बच्चों पार्टी। सो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये चैप्टर तो सबको बहुत ही ज्यादा इजी लगता है, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत टफ लगते हैं। ये चैप्टर आज आपके लिए हम बहुत ही ज्यादा इजी करने वाले हैं। साथ में आपके लिए ये वीडियो इनफ होगी। आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो दैट्स फाइन, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो दैट्स फाइन, सिर्फ ये वीडियो देखो और इस वीडियो में साथ साथ में ही हम मार्क करते जाएंगे कि हाँ ये चीज तुम्हें लर्न करना है, ये चीज तुम्हें लर्न करना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको सिर्फ समझनी होती है, उसे लिख के आपको देखने की जरूरत नहीं होती है। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीजें मार्क करते जाएंगे और जो नोट्स है ये नोट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहां से टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो और नोट्स आपको मिल जाएगी। साथ में मुझे कम्युनिटी पे फॉलो कर लो, क्योंकि इसके जो एमसीक्यूज होंगे एनसीईआरटी बेस्ड वो आपको कम्युनिटी पे मिल जाएंगे। सो सिंपल सा क्वेश्चन है और साथ में स्पेशल क्लास पे हम इसकी क्विज भी कराएंगे। किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करने का बहुत आसान तरीका है, अच्छे से डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ो, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जो भी एग्जाम तैयार करने बैठ रहे हो लेके बैठ जाओ। यही सीक्वेंस तुम्हें हर एक चैप्टर में फॉलो करना है। और ये चैप्टर और ये वीडियो में मेरी खास कोशिश है, जो कि खैर हर एक वन शॉट में होती है, कि इसको बहुत ही छोटा बनाया जाए। आई एम ट्राइंग टू मेक इट मैक्सिमम 40 मिनट्स। लेट्स सी बनता है कि नहीं, बट ये मेरा अभी की ख्वाहिश है। तो शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डिले, और एक भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे बच्चों, टेंशन बिल्कुल मत लो, बहुत मजा आने वाला आज के सेशन में। तो देखो, एक तो बहुत एक आपका माइक्रोब्स का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है। माइक्रोब्स क्या है बेसिकली, जिसको हम नॉर्मली नेकेड आइज से ना देख सकें। पाए कहाँ जाते हैं? हर जगह, जिधर देखो इन्हीं का चेहरा है ना। वो आप अपना हाथ देख लो, वो आप अपना फेस देख लो, सामने वाली की बॉडी पे लाखों माइक्रोब्स होंगे, आपकी बॉडी के अंदर आधा किलो माइक्रोब्स होंगे। सो माइक्रोब्स हैं तो हर जगह। तो एक टर्म यूज होता है माइक्रोब्स के लिए, वो ये यूज होता है कि दे आर ओमनी प्रेजेंट। क्या है? ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब है हर जगह। इसको कॉस्मोपॉलिटन एक टर्म यूज किया जाता है, बस यही एक बात आपको याद रखनी है। माइक्रोब्स में आते कौन कौन से हैं? ये आपके वायरस हो सकते हैं, ये आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोन हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, विरोइड्स हो सकते हैं, और साथ में आपके वायरस हो सकते हैं। बाकी इसमें से आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो ये है कि माइक्रोब्स बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, जहां पे तुम जाने को सोच भी नहीं सकते हो। जो आग की भट्टी होती है, मतलब लिटरली जो थर्मल वेंट्स होते हैं, उसके अंदर ये जी रहे होते हैं, साथ में सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे होते, वहां पे इनका रिप्रोडक्शन भी चल रहा होता है। सो ओवरऑल पॉइंट ये है कि जहां पे आप लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते, वहां पे भी आपको माइक्रोब्स मिलेंगे। एक्सट्रीम कंडीशन में आपको माइक्रोब्स मिलेंगे, जहां पे आप कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते हो। अब देखो, माइक्रोब्स हमारे जो हैं बेसिकली कई फॉर्म में यूज हो सकते हैं। एक तो हमारा एक माइक्रोब्स को हम लैब में उनसे क्या क्या बनवा सकते हैं, इंडस्ट्रीज में, है ना, लार्ज स्केल। दूसरा है कि उनसे हम घर पे क्या क्या बनवा सकते हैं। ये तो है आपका कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। थर्मल वेल्स में मैंने जो बोला हाई टेम्परेचर, ये कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर को बहुत प्यार करते हैं। अब मिट्टी के अंदर घुसे होते हैं, है ना, बर्फ की लेयर के अंदर बीच में घुसे होते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट में होते हैं। एसिडिक एंड हाई टेम्परेचर में रहने वाले को हम लोग बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल। क्या बोलते हैं? थर्मो एसिडोफिल। एसिडोफिल्स मतलब इनको भाई टेम्परेचर से प्यार, साथ में एसिड से प्यार। हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जानवरों की बॉडी के अंदर होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, सॉल्ट, हाई सॉल्ट कंडीशन में जिनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स, वो सबको वहां पे भी हाई हेलो कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल यहां से आपका कुछ भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा बनता नहीं है। ये एनसीईआरटी की एक डायग्राम है जहां से नीट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको फर्स्ट पेज पे मिलेगा। यहां पे बेसिकली आपको बस डायग्राम देख के पहचानना सीखो। देखो, ये सिलिंड्रिकल बैक्टीरिया है तो इसको कॉकस बोलते हैं, ये आपके स्फेरिकल है ना। और ये हमें एक सिलिंड्रिकल बैक्टीरिया दिखाएगी जिसमें दिखाएगा कि फ्लैजेला प्रेजेंट है। और यहाँ पे ये आपको क्या है, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। और यहाँ पे आपका एडिनोवायरस है, इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिंपली आपको इधर बैक्टीरिया का दिया गया है और इधर में आपको दिया गया है, ये आपको टीएमबी वायरस दिया गया है। ठीक है, तो डायग्राम देख के आपको पहचानना आना चाहिए, बस यहां से और भी क्वेश्चंस बनने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डायग्राम्स आपको बनाने को नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। यहां से यू विल नॉट जस्ट लेबलिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक बहुत छोटी चीज, अगर आप नीट लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो इनका मैग्निफिकेशन बच्चों याद रखना। ठीक है, मैग्निफिकेशन, ये देखो यहां से एक बार नीट का क्वेश्चन बिल्ड हुआ था और बच्चों ने कहा अरे भाई ये तो दे दिया। ये देखो बैक्टीरिया रॉड शेप, इसको 1500 टाइम्स मतलब जूम करके देखा गया। बैक्टीरिया बहुत छोटी होती है ना, नॉर्मली हम देख नहीं सकते हैं। ये भी 1500, इसको 50,000, तो देखो 15, 15, 50। ठीक है, और यहाँ पे ये है लाख से 1.5 लाख, बस इस चीज को याद रखना। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखो यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि एडिनो वायरस जो कि आपकी एक रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करती है, देख रहे हो,
इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग पढ़े माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेयर, जिसका मतलब क्या है कि माइक्रोब्स हमारी ह्यूमन के लिए कितना अच्छा काम करते हैं, वो हमारी मतलब उनकी तारीफ बेसिकली इस चैप्टर में की गई है। इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में हमने भर भर के उनको बुरा बोला, तुम तो ऐसे हो, तुम तो मलेरिया कॉज करते हो, हेलमिंथीज कॉज करते हो, तुम्हारी वजह से तो फाइलेरिया हो जाता है। इस चैप्टर में तारीफ कर रहे हैं। फिर भी देख रहे हो हिडन में एक तुम्हें डिसीज का बता दिया गया, एडेनोवायरस का। अब देखो एडेनोवायरस से जब भी क्वेश्चन आता है बच्चों को लगता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में था ही नहीं, तो 11 का कॉन्सेप्ट दे दिया, आउट ऑफ एनसीईआरटी दे दिया। लेकिन नहीं, एनसीईआरटी है, तारीफ के नाम पे बुराइयां कर रही है, समझ रहे हो। ये कौन है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हें पता ही है। जो बोलते हैं अरे मैं कुछ बोल थोड़ी ना रहा हूँ, वैसे ही है। अब उनका नाम कमेंट सेक्शन मत लिख देना। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, अब हमारे पास आ जाते हैं कि माइक्रोब्स हमारे लिए क्या क्या अच्छे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट, मतलब घर में माइक्रोब से क्या क्या बना सकते हैं। उसमें तुम्हें हम अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएंगे, इडली, डोसा, ब्रेड, दारू सॉरी ब्रेड एंड इडली, डोसा, और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। चलो इतना ही काफ़ी है, बस आजकल खाना कम खाना है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, विनेगर वगैरह बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग अल्कोहल, वाइन, रम, बियर सब बनाते हैं। और सीवेज ट्रीटमेंट, हम लोग माइक्रोब से सफाई करवा सकते हैं। देख रहे हो, मतलब इंसानों की हद देख रहे हो भाई, हम अपना गंदा पानी माइक्रोब से साफ करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमारी मम्मी हमसे हमारा रूम नहीं साफ करवा पा रही है, बट रिसर्च देख रहे हो, मतलब लेवल देख रहे हो साइंस का। अभी तुमको सिखाएंगे कैसे हम लोग सीवेज का ट्रीट कराते हैं। सीवेज क्या होता है? सीवेज बेसिकली गंदा पानी होता है जो हमारे घर से, हमारे बाथरूम से, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में नाले देखे हो ना, जो एकदम काला सा एकदम पानी होता है, उसी को सीवेज बोलते हैं। बायोगैस आजकल देख रहे हो, इसको बहुत ज़्यादा सप्लाई चल रहा है। बेसिकली ये एक तरीके का, इससे हम लोग खाना वाना बनाते हैं, लाइट का सोर्स है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसका मेन कंपोजिशन होता है मीथेन, ये मेन कंपोजिशन होता है, साथ में H2S होती है और भी कुछ कुछ गैसेस होती हैं। फिर लास्ट में हम लोग बताएंगे कि हम लोग उनसे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे फर्टिलाइजर क्या होती है? फर्टिलाइजर बेसिकली जो हमारे खेती में प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं? जिनकी वजह से पेड़ पौधों में जो आप फसल उगा रहे हो उनमें जो बीमारियां हुई रहती हैं उसे कैसे ठीक करते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इस बेसिकली यही इतना हमको पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द हाउस होल्ड, जिसमें से कि थोड़ा सा ये पार्ट ट्रिकी है, बाकी सब बहुत ईजी है, बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। चलो देख रहे हो, आइए इसी बात पे सेशन को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आ गए हैं घर पे बनाया ताज़ा दही। ठीक है, वो दही बिल्कुल नहीं था, वो बताना क्या था बाय द वे। तो सबसे पहला जो माइक्रोब है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, जिसको हम लोग बोलते हैं लैब, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, अरे भाई मिल जाओ, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बहुत फास्ट टाइम चल रहा है यार, 8 मिनट हो गए। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, एज आई ऑलवेज से क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। चलिए, सो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या होती है? ये एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जो कि बनाती है लैक्टिक एसिड। क्या बनाती है? ये बनाती है लैक्टिक एसिड। भाई नाम से क्लियर है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या बनाएगी, कौन सी एसिड बनाएगी? लैक्टिक एसिड ये बनाती है। अब ये जहाँ पे भी पाई जाती है, नॉर्मली यू कांट सी इट, जहाँ पे पाई जाती है, जैसे कि हम लोग इसको दही जो बनती है, दही के अंदर ये पाई जाती है, कर्ड के अंदर। तो कर्ड के अंदर कैसे, कर्ड बनता कैसे है? कर्ड यही लैक्टिक एसिड, जहाँ पे भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर दे, मान लो एसिडिक चीज़, तो वही आपका दही बन जाता है। कुछ होता नहीं है, मिल्क ले लो, है ना, मिल्क में एक कटोरी है, इसमें मिल्क है। अब मिल्क के अंदर क्या करना है बच्चों? मिल्क के अंदर जब भी हम लैब डालेंगे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जनरली हम लोग के घर में दही कैसे बनाई जाती है? दूध के अंदर थोड़ा सा दही डाल दिया जाता है, जिसको जामन बोलते हो, है ना, और वो आपकी प्रॉपर दूध को दही बना देती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वो दही एक्चुअली जो कर्ड होती है ना, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड होती है, जिसको हम इनोकुलम बोलते हैं, उसके अंदर कुछ होता नहीं, उसके अंदर बस कुछ अमाउंट में हमारे पास क्या होती हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होती हैं। इट वर्क्स एज अ इनोकुलम। अब इनोकुलम की तरीके से काम करने का मतलब क्या है? ये मान लो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसके अंदर आती है, तो वो क्या करती है, आपके मिल्क को बहुत सारी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बन जाते हैं रिप्रोड्यूस करके, और खूब सारा लैक्टिक एसिड बनाने लगती है। तो जब इसके अंदर लैक्टिक एसिड बनने लगता है, तो लैक्टिक एसिड करता क्या है, आपके मिल्क के अंदर जो मिल्क प्रोटीन होती है, मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करा देता है, नॉट फुल्ली। याद रखना, ये नीट का क्वेश्चन बना हुआ है,
पार्शियली डाइजेस्ट करा देता है और आपका मिल्क कोआगुलेट हो जाता है। कोआगुलेट का मतलब जम जाता है। तो दूध को देखो, हम लोग हमेशा टर्म बोलते हैं दूध जमाना है, दही जमानी है, तो वो कोआगुलेशन क्योंकि होता है, प्रोटीन आपकी पार्शियली डाइजेस्ट होकर कोआगुलेट हो जाती है। अब देखो वही चीज़ है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको सबसे ज़्यादा आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि दही में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है, उसका नाम। सेकंड ये आता है तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है, यहाँ से तुमसे पूछा जाता है कि भाई दही इतनी ज़रूरी क्यों बनाना, है ना। जब भी तुम लोग कहीं शुभ काम के लिए जाते हो, एग्जाम देने जाते हो, अभी अगर तुम लोग ये वीडियो बोर्ड के टाइम पे देख रहे होगे तो तुमको पता होगा कि हाँ मम्मी तुम्हारी दही तुम्हें एग्जाम के टाइम पे खिला रही होंगी। जिस किसकी मम्मी खिलाती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्यों खिलाती हैं। भाई दही का बहुत सिंपल सा चीज़ है, एक तो माइथोलॉजिकल हो गया, बट कहते हैं ना माइथोलॉजी में साइंस बहुत है, ठीक है। तो क्योंकि दही आपकी क्या करती है, आपकी बॉडी में विटामिन B12 का कंसंट्रेशन बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ब्लड अच्छा खासा ब्लड वेसल्स बनने लगती है और आपका सर्कुलेशन अच्छा होता है, दिमाग ऑफकोर्स फास्ट चलता है। थर्ड, आपके जो पेट में है तो ये क्या करती है, हमारे पेट में हम लोग खाना पीना खा रहे हैं, भाई कल तो राकेश की मोमोज खा के आया था, तो पेट में अगर कोई माइक्रोब वगैरह गया रहता है तो उनको भी चेक करती है, अच्छा तुम अच्छे हो, अच्छा तुम खराब हो, अच्छा तुम निकलो। तो बेसिकली आपके स्टमक के अंदर आपकी क्या करती है, इट मेक श्योर कि भाई अच्छे बैक्टीरिया ले रहे हैं, पैथोजन को चेक करती है, उनको मुक्का मार के मार देती है। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, दिस इज वन यू हैव टू लर्न। इसको अपने आंखों से अभी के अभी आज का तुम्हारा होमवर्क है, जिस दिन तुम वीडियो देख रहे हो इसको छोड़ के मत जाना, ठीक है। इसका क्या है, कौन सी, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा था MCQ में, विटामिन B12 और दूसरा ये 2 मार्क्स का यहाँ से एकदम डायरेक्ट। बाकी यहाँ से तुमसे कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला। हाँ पार्शियली डाइजेस्ट होती है याद रखना, और कुछ भी नहीं। और इनोकुलम किसको बोलते हैं, आ जाइए आप चलिए, गरम गरम क्या है हमारे पास, इडली और डोसा। देखो साउथ इंडियंस में जो इडली और डोसा बनता है ये भी फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है। देखो फर्मेंटेशन है क्या, फर्मेंटेशन टर्म तुम्हारे में यूज़ होगा, ये तुम्हें 11th में पढ़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डिटेल बिल्कुल भी नहीं है और ना ही तुम्हें पढ़ना है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए समझ जाओ। फर्मेंटेशन को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जब आपका कोई भी माइक्रोब ऑक्सीजन के अब्सेंस में, क्या हम बोल रहे हैं, ऑक्सीजन के अब्सेंस में अगर कोई रेस्पिरेशन करे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये कौन करता है इसे एनारोबिक माइक्रोब्स करते हैं। एनारोबिक माइक्रोब बेसिकली जो बैक्टीरिया वगैरह होती हैं, बैक्टीरिया फंजाई, जिनको हम एनारोब्स बोलते हैं इन शॉर्ट। एनारोब्स का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म विच रेस्पायर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब उससे क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से होता है क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन से ये होता है कि इनको क्या चाहिए, इनको कोई भी चाहिए कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, मतलब खाना इनको चाहिए। उसके ऊपर जब बैक्टीरिया या एनरोब्स आते हैं तो ये बेसिकली क्या करते हैं, उसको जनरली एक कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में, प्लस बना देते हैं आपका CO2 प्लस 2 ATP। ये तुम्हें लर्न नहीं करनी है। तो ओवरऑल इतना समझो कि जब भी अगर हम एनारोबिक माइक्रोब्स को कहीं पे डाल रहे हैं, ठीक है, एनारोबिक माइक्रोब्स को अगर हम कहीं पे भी डाल रहे हैं तो उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि आप अल्कोहल बना सकते हो, साथ में CO2 बना सकते हो, ये 2 बाई प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो वो क्यों करते हैं भाई, वो सांस लेते हैं, इस वजह से रेस्पिरेशन करते हैं जिससे वो ATP बना सकें। तो ATP वो लोग यूज़ कर लेते हैं और अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट CO2 का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही होता है कि हम लोग क्या है, मान लो इडली डोसा बनाना, इडली वगैरह में डोसा बनाते हो तो क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, बैटर लेते हैं, उसके अंदर आपके इन्हीं माइक्रोब्स को सोडा आता है ना, बेकिंग सोडा वगैरह, इन्हीं को डाल दो, और डालने की वजह से होता क्या है उसके अंदर उनको खाने पीने का मटेरियल मिल जाता है, तो उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं। जब रेस्पिरेशन करते हैं तो जिसकी वजह से होता क्या है कि CO2 निकलने लगता है स्पीड में, ठीक है। और CO2 निकलने की वजह से पफीनेस आता है, और हमें पफीनेस ही चाहिए। हमें क्या चाहिए, चाहे इडली हो या डोसा हो या ब्रेड हो या बेकरी के कोई आइटम्स हो, मफिन्स हो, हमें उसमें पफीनेस ही तो चाहिए होती है। आजकल हम लोग इसका सब्स्टिट्यूट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे ये 1 मार्क्स का पूछा जाता है कि पफीनेस क्यों होती है, क्योंकि आपकी CO2 बनती है, फिर जब उसको हम बनाने लगते हैं, बेक करने लगते हैं, ऐसे करके निकलती है, जिधर से निकलती है वहाँ पे पोर्स हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पोर क्रिएट हो जाते हैं। जब पोर क्रिएट हो जाती है तो पोर के अंदर एयर फिल हो जाती है, जब आप ऐसे उसको ऐसे से प्रेस करोगे तो पफीनेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। ब्रेड का प्रोडक्शन, अच्छा ये बैक्टीरिया से होती है, इस चीज़ को याद रखना। और ब्रेड का प्रोडक्शन सेम कॉन्सेप्ट, ये सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी। सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, इसको अंडरलाइन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईस्ट है जो कि एक फंजाई है,
भाई ये यूनिसेलुलर फंजाई है। क्या है ये यूनिसेलुलर फंजाई है और ये सिंगल सेल ना बड़े काम करती है। इससे हम लोग क्या बनाते हैं, इससे हम लोग बेकरी के आइटम बनाते हैं, इस वजह से इसको बेकर सीस्ट बोल जाता है। साथ में ये आपकी बनाती है बेवरेज, तो इसको बीवर सीस्ट भी बोला जाता है। बट यहाँ पे हम लोग अल्कोहल बनाना नहीं पढ़ेंगे, इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आता है और हम लोग अभी हाउस होल्ड पढ़ रहे हैं। बस अभी हम आपको सैक्रोमाइसिस पढ़ा रहे थे, यहाँ पे मैंने साथ में बता दिया। तो बस यहाँ पे अच्छा एक और ड्रिंक आती है जिसको बोलते हैं टोडी। टोडी क्या होती है, साउथ इंडियन ड्रिंक है, ये पाम सैक से बनाई जाती है। कहाँ पे, सब इसका नाम याद रखना है, साउथ इंडियन ड्रिंक है ये, ठीक है। ये किससे बनती है, पाम सैप से। ये सारे यहाँ पे पता है, ये सारे शॉर्ट 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से लॉन्ग बहुत कम आता है। अच्छा एक और चीज़ घर पे हम लोग और हाउस होल्ड बेसिकली हम लोग घर पे क्या क्या चीज़ें डेली यूज़ कर रहे हैं, वो एक तो हो गया हमारा चीज़। हम लोग स्विस चीज़ देखिए हो, टॉम एंड जेरी वाली, ये देख रहे हो बड़े बड़े लार्ज पोर्स होते हैं, उसमें भी यही होता है। उसमें भी हम लोग माइक्रोब्स यूज़ करते हैं और वहाँ पर भी ये होल्स क्यों हुए हैं, दीज आर द होल्स। क्यों हैं ये होल्स, क्योंकि यहाँ से CO2 भागा है, CO2 भागा एक जगह हो चुकी है, ठीक है। एक बैक्टीरिया, एक होती है प्रोपाइनी बैक्टीरियम। स्विस चीज किसकी वजह से बनता है, स्विस चीज कौन बनाता है, स्विस चीज हमारे बनाते हैं हाँ ये स्विस चीज कौन बनाते हैं, प्रोपाइनी बैक्टीरियम शर्माइनी। याद रखना, जो शर्मा जी थे वही शर्मा के स्विट्जरलैंड गए थे, है ना। स्विट्जरलैंड से याद आ रहा है कुछ, कौन कौन गया था, शर्मा जी, शर्मा के साथ में पांडे जी, है ना। तो प्रोपाइनी और शर्माइनी, पांडे जी और शर्मा जी, ये 2 लोग कहाँ गए थे, स्विस गए थे। तो उससे तुम्हें याद रहेगा स्विस चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर 1 मार्क्स, ठीक है। रॉकफोर्ट चीज ये हमारी किससे बनती है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी इज ना, ये एक फंजाई है, ठीक है, ये फंजाई से बनती है चीज और ये बैक्टीरिया है। तो तुम ये 2 एग्जाम्पल याद रख लो, एक बैक्टीरिया जिससे चीज बनती है, इसको छोड़ दो, इट्स नॉट इन सिलेबस, ठीक है। बाकी जिसका मन करेगा लर्न करने ला, एक चीज का एग्जाम्पल जो बैक्टीरिया से बनती है, एक चीज का एग्जाम्पल जो आपकी फंजाई से बनती है। देयर इज नो वे आई कैन कंप्लीट दिस इन 40 मिनट्स, इट्स ऑलरेडी बीन 20 मिनट्स। ओके सो अब हम आते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हमारे पास क्या है कि इंडस्ट्रीज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। देख रहे हो, पहली चीज़ तो दवाइयाँ। ये ऐसा नहीं लग रहा है वो मर्डर मिस्ट्री वाली जो मूवीज़ होती हैं जिसमें कि दिखाता है कि अच्छा मर्डर हो गया, वो सुसाइड कर लिया उसने, और उसके बाद जब भी कैमरा फोकस करता है सबसे पहले इन गोलियों पे पड़ी हुई बाथरूम के साइड पे, फिर आगे जाता है वो अच्छाटे हैं। इट्स लुकिंग समथिंग, व्हेनेवर आई सी दिस स्लाइड इट सीम्स ओनली लाइक दैट। चलो सो माइक्रोबियल प्रोडक्शन, खैर यहाँ पे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपकी दवाइयाँ हम लोग बना सकते हैं। ये ड्रिंक है, ये ड्रिंक कौन सा ड्रिंक है तुम लोग पहचानोगे। बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का क्या है, जो भी हम लार्ज स्केल पे बनाते हैं, ठीक है। तो लार्ज स्केल पे हमारे पास देखो, लार्ज स्केल बनाने के लिए बड़ा बर्तन चाहिए। आप अपने लिए बनाते हो, कोई छोटी चीज़ बनाते हो, गेस्ट आ गए तो और बड़े में, तो इनको तो भाई पूरे इंडिया को बेचना है, कंट्री के बाहर बेचना है। तो ये फर्मेंटर, आपसे पूछा था किस में, ये बहुत 100 से 1000 लीटर के होते हैं, बायोरिएक्टर की तरीके से होते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े वेसल्स होते हैं और इन्हीं के अंदर हम लोग बनाते हैं एंटीबॉडीज, इंडस्ट्रियल जो भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना होता है इन्हीं के अंदर बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग दारू बना किससे रहे भाई, एक हम लोग यूज कर रहे हैं सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इसको याद रख लो। इससे हम लोग बेकरी आइटम बनाते हैं, इससे हम लोग दारू बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ये अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है, वही सेम कॉन्सेप्ट। भाई तुम कुछ भी दे दो, तुमने देखा है ना वाइन, ग्रेप वाइन बहुत फेमस है, उसमें करते क्या है, बेसिकली ग्रेप्स को रखा जाता है, ऐसे बोला जाता है ना कि जो वाइन जितनी पुरानी है उतना ज़्यादा महंगी है। यू मस्ट हैव सीन, लाइक वहाँ पे लिखा रहता है। होता क्या है, ग्रेप्स वगैरह को रख देते हैं, फ्रूट्स वगैरह को, उनके अंदर में ये माइक्रोब्स डाल दिए जाते हैं, ईस्ट वगैरह, और नहीं तो आप नॉर्मली ओपन छोड़ दो तो भी बाहर से ही माइक्रोब्स आ जाते हैं उनके अंदर। विनेगर वगैरह भी तो ऐसे बनता है, छोड़ दो अपने आप माइक्रोब्स आ जाएंगे। तो माइक्रोब्स आते हैं, करते क्या है, उनको तो अच्छा खासा वो मिल रहा है ना, सीरियल्स वगैरह मिल रहे हैं, क्या है मतलब चाहे माल्टेड सीरियल्स हो गए, फ्रूट जूसेस, फ्रूट वगैरह हो गया, तो वो उनके लिए सोर्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो गया, तो उस पर फीड करते हैं और उसी के थ्रू एनरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो मैंने आपको बोला एनरोबिक रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट ही अल्कोहल होता है, वो उनके लिए नेचुरल प्रोसेस है, बट हम उसका यूटिलाइज कर ले रहे हैं। तो बस इतनी सी बात है, और कुछ इसमें आपको डिटेल पढ़ना नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें आपको पढ़नी है कि विदाउट डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन, ये ड्रिंक के एग्जाम्पल, ठीक है। विदाउट डिस्टिलेशन मतलब जिसमें नशा कम होता है,
क्या मैंने बोला? ओह नो, हमें ऐसे ही नशा कम होगा, ठीक है, नशा कम होगा। नशा कम किस में होता है? वाइन और बियर में। विद डिस्टिलेशन जिसमें ज़्यादा नशा। आज ज़्यादा नशा चाहिए हमें। भगवान, मेरी हिंदी वाली टीचर भी देख रही होगी, कह रही क्या ही पढ़ा है इसको। सही है, ज़्यादा नशा क्यों चढ़ता है? विश की हुई, रम हुई, स्ट्रॉन्ग वाली जो होती हैं। अब इसका पॉइंट है क्या कि क्यों विद डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन, ऐसा भी क्या डिफरेंशिएशन है? डिफरेंशिएशन ये है ना कि विद डिस्टिलेशन में हम लोग एक्स्ट्रा अल्कोहल डालते हैं। देखो होता क्या है, जब फर्स्ट टाइम अगर कभी भी मान लो इतना बड़ा हमारा बेसल है, चलो इसमें हम दारू बना देते तुम्हारे लिए, ठीक है, मान लो इसमें हमने माल्टेड सीरल्स डाल दी है, ठीक है, इसके अंदर ईस्ट चला गया, इसको हमने छोड़ दिया, अपने आप वो बन जाएगा, ठीक है, बस हमें बाद में फिल्टर वगैरह करना रहेगा। लेकिन होता क्या है, 12-13 मैक्सिमम 12-13% जैसे अल्कोहल इस पूरे कप में मेरे आ जाएगा, तुरंत ही सारे ईस्ट मर जाते हैं, ठीक है। तो उससे ज़्यादा अल्कोहल बनता ही नहीं है एक कंटेनर में। तो अगर उसी को निकाल के फिल्टर करके बेच दो तो वो हमारी विदाउट डिस्टिलेशन हो गई। बट विद डिस्टिलेशन में क्या है, हम इसमें अलग से कहीं और बनवा के फिर इसमें मिक्स करें, इसका अल्कोहलिक कंसंट्रेशन बढ़ाएं, ठीक है। तो देख रहे हो बेचारे, मतलब ईस्ट जो बना रहे हैं वो भी नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं 12-13% से आगे। लेकिन हम इंसान हैं, इंसानों में कुछ लोग कंसंट्रेशन कम है इसमें इंसानों में कुछ लोग इतने अच्छे हैं कि वो आपके क्या कर रहे हैं, वो भाई 12-13%, मतलब अच्छा तुमने देखा होगा कभी भी बियर वगैरह का, अगर आप वो पढ़ो, मेरे को गजब मस्ती खांसी आ रही है, अगर आप कभी भी बियर का वो पढ़ो लेबलिंग इंग्रेडिएंट्स वाली, तो आपको उसमें मिलेगा 2%, 4%, 6% ऐसे ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि विदाउट डिस्टिलेशन बनी है। पॉइंट्स नोटेड? ओके, अब हम आते हैं, इसको पहचान रहे हो, ये है ब्रेड, जो कि तुम मम्मी ने बोला था फ्रिज के अंदर और तुम नहीं रखे, और क्या हो गया, ब्रेड खराब हो गया। ये इसके ऊपर क्या है, माउल्ड, ठीक है। माउल्ड है क्या, बेसिकली तरीके का फंजाई इसके ऊपर ग्रो कर गया है। पता है किसी जमाने में ब्रेड को खराब कर करके लोग की बीमारियां ठीक की जाती है थी, मतलब कैसे ऐसे, रुको तो, हाँ, बीमारियां कैसे ठीक की जाती थी, बहुत सिंपल सा था। देखो होते क्या है कि बहुत सारे जो फंजाई वगैरह होते हैं, कुछ फंजाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये बेसिकली कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं जो दूसरे माइक्रोब्स को मार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टॉपिक आता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स है क्या, एंटी मतलब दुश्मन, मैं नागिन तू शपेरा मैं दुश्मन। एंटी मतलब बेसिकली जो अपोज करे, है ना। बायोटिक मतलब लाइफ, एंटी मतलब होता अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, जो भाई जिंदगी के खिलाफ हो। मतलब यहाँ पे बेसिकली एंटीबायोटिक्स हम लोग के लिए तो एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीबायोटिक ये जो टर्म दिया गया है इन टर्म्स ऑफ डिसीज, ये डिसीज कॉजिंग एजेंट के लिए दुश्मन है। मतलब जो भी अगर बीमारी कॉज कर रहा है, कोई माइक्रोब जो बीमारी कॉज कर रहा है, एंटीबायोटिक्स जहाँ पे आ जाएगा वो आपका उस बीमारी को कॉज करने नहीं देगा। एंटीबायोटिक्स थी क्या, कुछ नहीं थी। देखो हुआ क्या था कि एक हमारे अलेक्जेंडर बाबा थे, वो स्ट्रेप्टोफाइलस पे वर्क कर रहे थे, ही वाज वर्किंग ऑन दिस। ये क्या है, फंजाई है। व्हाट इज दिस, इट इज अ बैक्टीरिया, इट इज अ बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया ये कर रहे थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, इनको जो है चले गए होंगे, पेट्री डिश है ये, नहीं साफ किए होंगे भाई, आ गए होगा किसी का फोन इनका। तो उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन आके देखते अरे कुछ ऐसा रीजन है जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं हुई है, ठीक है। वहां पे कुछ ऐसा अजीब सा ग्रो हो गया है, ऐसा सॉफ्ट सा कॉटन सा, और जहां पे ये ग्रो है और इसके आसपास कोई बैक्टीरिया नहीं ग्रो पाई। उन्होंने बोला ऐसा क्या है, ये क्या ऐसी चीज़ है जिसके वजह से आसपास में बैक्टीरिया नहीं ग्रो हो पा रही है। तो इन्होंने बाद में उसको पता किया, तो वो था आपका पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या एक फंजाई है, ठीक है। ये ग्रो हो गई थी और ये केमिकल सिक्रेट कर रही थी जिसका नाम था पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन वाज वर्किंग एज एंटीबायोटिक फॉर स्ट्रेप्टोफाइलस। समझ आई बात।
तो उन्होंने कहा ओ अच्छा, इसका मतलब है कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से दूसरे माइक्रोब के ग्रोथ को इनहिबिट कर सकती हैं। तो हम ये दिखा, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बीमारियाँ थी, वुपिंग कफ थी, काली खांसी थी, डिप्थीरिया था, लेप्रोसी थी, ये सब दूसरे माइक्रोब्स की वजह से होती थी। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर तो बढ़िया है, फिर हम उस माइक्रोब से ग्रो कराएंगे। फिर हम लोग करने क्या लगे, फिर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नस्ट फ्लोरिएनचेन, ये अपना कंटिन्यू करने लगे। फ्लोरिएनचेन ने फिर प्रॉपरली इस पे वर्क किया था, एंटीबायोटिक पे, है ना, उसका फुल पोटेंशियल निकाला, बहुत अलग अलग तरीके के एंटीबायोटिक्स निकाली गई। अच्छा, एंटीबायोटिक्स का मतलब यही नहीं कि हमेशा फंजाई से निकलेगा, बैक्टीरिया भी आपके एंटीबायोटिक रिलीज कर सकती है। तो बैक्टीरिया, फंजाई जो भी हैं, अलग अलग एंटीबायोटिक्स अलग अलग होते हैं। 2 तरीके के एंटीबायोटिक होते हैं, तुम्हारी डिटेल है नहीं, एक है नैरो, एक है ब्रॉड। नैरो वाली वो किसी बीमारी को ही मारती है, ब्रॉड वाली कई सारी को मारती है। देखो हम लोग को हमेशा एंटीबायोटिक्स दी जाती है दवा में। कमिंग टू द पॉइंट, एंटीबायोटिक्स किसने सबसे पहले बनाई थी? फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी है? पेनिसिलिन। कहाँ से, कौन से फंजाई से निकाली गई थी? पेनिसिलियम नोटेटम। किसने निकाली थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बाबा ने। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये पूरा लर्न करो, यहां से ही आता है। ठीक है, जो बोलते जा रहे हैं याद करते जाओ। अब यहां से तो ये टेबल पूरी रटी लो। अच्छा, अब ये दिखाया गया कि देखो माइक्रोब से हम लोग और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। माइक्रोब से हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि जिसमें सबसे पहला, इसको तुरंत की तुरंत आज के बाद लर्न करो। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लर्न कर लो नहीं तो मार खाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कुछ माइक्रोब्स के नाम बताए गए हैं और उनसे हम लोग क्या क्या केमिकल्स, ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, तुम लिखोगे हर किसी को अंडरलाइन करोगे, समझ आए, तो मार्क्स कट जाएंगे। अंडरलाइन बिकॉज देयर साइंटिफिक नेम। सो एस्परजिलस नाइगर से हम लोग क्या बनाते हैं? सिट्रिक एसिड बनाते हैं। एसिटोबैक्टर एसिटी से हम लोग क्या बनाते हैं? एसिटिक एसिड। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। ब्यूटारिक क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिन से ब्यूटारिक एसिड। देखो ये तो याद करना बहुत आसान है, आजकल तो तुम्हारे में 1 मार्क्स वाले एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो अगर तुम्हें देख रहे हो यहाँ पे, लुक एट दिस, यहाँ पे लास्ट में ब्यूटारिकम आ रहा है, भाई इसी का नेक्स्ट वर्ड ब्यूटारिक एसिड है। यहाँ पे लैक्टो आ ही रहा है, लैक्टिक एसिड है। यहाँ पे एसिटो आ ही रहा है, या एसिटी आ रहा है, एसिटिक एसिड है। समझ आ रहे बात को? तो बस एक तुम्हें थोड़ा सा एफर्ट देना है, वो है सिट्रिक वाला तुम्हारा ASAP। तो याद रखना, देखो आजकल हम लोग एक टर्म यूज करते हैं ASAP, ASAP मतलब जल्दी लाओ, है ना, या फिर छोड़ दो, दूसरा ट्रिक याद कर लो। देखो याद रखना है, एक लोग थे नाइगर। नाइगर एक टाइटल होता है, शायद आपकी कुछ फ्रेंड हो, तो याद रखना नाइगर को सिट्रिक एसिड पसंद है। सिट्रिक एसिड किस में पाई जाती है? ऑरेंज वगैरह में, लेमन वगैरह में। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, जो नाइगर है ना, उसको पसंद है सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर। अच्छा, ये एक फंजाई है, इस चीज को याद रखना, और ये तीनों बैक्टीरिया हैं। तो यहां से कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फंजाई विच प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक एसिड। डन। तो नाइगर को एसिट्रिक एसिड पसंद है, एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम ब्यूटारिक एसिड, लैक्टोबैसिलस इज लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये देखो तुम्हें सब दिखाया गया है, यू डोंट हैव टू डू, बस जस्ट लुक एट देम, है ना। ये देख रहे हो, ये सारी तुम्हारी कोलाई बैक्टीरिया है, सॉरी कॉकस बैक्टीरिया। ये देखो फंजाई है, फंजाई का तुम्हें फ्रूटिंग बॉडी दिख रहा है, तो बस देखने के लिए तुम्हारी। दूसरा हम आ जाते हैं एंजाइम्स पे। एंजाइम्स भी हम लोग बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज, ये दोनों तुम्हारे में हमेशा कंबाइन करके आएगा। ये क्या करते हैं? फ्रूट जूस बॉटल्स को क्लीन करते हैं। हाउ? इस वजह से बिकॉज दे डाइजेस्ट प्रोटीन फाइबर्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। अगर देखो आप अपने घर में बनाओ, अपने घर में अगर जूस बनाते हो, काफ़ी थिक होता है जूस, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन फाइबर होते हैं। उसी जगह पे जो मार्केट में बॉटल में आते हैं वो ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं, मतलब उसमें तुम्हें ऐसा कुछ मिलेगा नहीं कि तुम आराम से फिल्टर करो, छन्नी से फिल्टर हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा एकदम, चाहे जितनी पतली से करो, क्योंकि उसमें प्रोटीज पेक्टिनेज डाल के पूरे प्रोटीन फाइबर को डाइजेस्ट करा दिया था। वाई? जस्ट टू कि अच्छा दिखे, मतलब सोचो कितनी स्टुपिडिटी है। जूस लोग पीते हैं सो टू गेट हेल्दी एंड प्रोटीन के लिए हमें जो मार्केट में मिलते हैं उसमें प्रोटीन डाइजेस्ट करा के हमें बेचा जाता है। सो इस वजह से इट्स टोटली रबिश टू ईट दैट। इससे बेटर है कुछ और खा लो। चलो अब हम आते हैं लाइपेज। लाइपेज क्या है? ये लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है। क्या है ये? लिपिड को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अब होता क्या है, कभी वो देखा है टाइड पाई ऐसी सफकती चमकती सफेदी,
तो उसमें होता क्या है, हम लोग कभी कभी खाना खा रहे होते हैं, खाना में होता क्या, फैट होते हैं, फैट बेसिकली ऑयल या ग्रीस, वही नहीं छूटता है, ठीक है, बाकी मसाले वाले छूट जाएंगे, उसका दिक्कत नहीं होता है। तो डिटर्जेंट में वही डाल दिया था लिपिड, कि वो क्या करती है बेसिकली, जो फैट होते हैं, लाइपेज होते हैं, उनके बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं, टूट जाते हैं, छूट जाता है दाग, वही तो दाग अच्छे हैं। तो ये डिटर्जेंट में यूज़ होते हैं, ऑयल स्टेन्स को लॉन्ड्री में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिप्टोकाइनेज। स्ट्रिप्टोकाइनेज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लर्न करना है तुम्हें। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस से ये बनता है, ठीक है, इट इज़ द बैक्टीरिया। और बाकी इनमें ये किससे बनते हैं तुम्हें दिखाया नहीं गया, इनमें किन का फॉर्मेशन लिखा नहीं गया, ये एक बैक्टीरिया है, जो जितना हम इस पे दिए हैं वही इतना तुम्हें करना है, ठीक है, वो बहुत सारे तो जगह तुम्हें मिल जाए, किससे बनता है करना नहीं है। ये क्या होती है, क्लॉट बस्टर के फॉर्म में यूज होती है, ठीक है। अब इसको जरा समझो होता क्या है, मान लो ये चिंटू है, ना 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 ना, चिंटू को महबूबा से छोड़ के चली गई, ठीक है, तो चिंटू के ब्लड वेसल्स हैं, ये मान लो ब्लड वेसल्स हैं, चिंटू के ब्लड वेसल्स में क्या हो गया, छोटा सा किसी चीज़ का अक्सर क्या होता है बेटा, क्लॉटिंग में कुछ कुछ डिपॉजिट हो जाता है साइड में, ठीक है। हमारी ब्लड वेसल्स बहुत पतली होती हैं, उनमें हल्का सा माइन्यूट से भी कुछ डिपॉजिट होता है, ब्लड सर्कुलेशन तुरंत रुकता है और हार्ट पे पेन होती है और हार्ट अटैक आता है। इसने कहा अरे मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मेरी महबूब मुझे छोड़ के चली गई, बट एक्चुअली रीज़न क्या है कि उनके यहाँ पे क्लॉट बन चुका है, क्लॉट बन चुका है, ठीक है। तो इसको तुरंत हटाना होता है। तो कभी भी हार्ट अटैक के पेशेंट अगर जैसे जाते हैं, तुरंत ही उनके बॉडी में एक इंजेक्शन दिया जाता है, वो इंजेक्शन में होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। काइनेज क्या करता है, इस क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है, तो जैसे डिसॉल्व होता है ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है और इंसान की जान बच जाती है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है, हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक से कौन बचाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। कौन बनाता है, बैक्टीरिया। सोचो एक बैक्टीरिया लोग की जान बचा रही है, उसको इज्जत हम नहीं दे रहे हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज, अच्छा इसको याद रखना बहुत आसान है, काइनेज, काइनेज का मतलब ये होता है तोड़ना, ब्रेकअप। काइनेसिस, काइनेसिस वर्ड सुना है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो यहीं पे हमें क्लॉट को हटाना है, यहीं पे हमें उसको तोड़ना है कि नहीं भाई तुम हटो यहाँ से, है ना। तो इस चीज़ को याद रखना। तोड़ना, दिल टूटता क्या है, दिल टूटना इज़ वेरी एवरी डे यू मस्ट बी हियरिंग इट। तो तोड़ना, हर्ट, हर्ट से तुरंत याद आएगा कि मैम ने चिंटू की कहानी दी थी, हार्ट ब्रेक। हार्ट ब्रेक में ही हमें क्लॉट हुआ था, तभी हार्ट अटैक आता है। तो यू विल कनेक्ट इट एंड यू विल रिमेंबर इट। और स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस एक ही जैसे हैं, देखो देखने में कैसे लग रहे हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, कुछ कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे माइक्रोब्स बनाते हैं। जैसे एक है साइक्लोस्पोरिन ए, एक है स्टैटिन, ठीक है, ये दो हैं। साइक्लोस्पोरिन ए कौन बनाता है, फंजाई होती है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म तो चैप्टर में बहुत जगह यूज है, इट इज इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, ये इम्यूनो सप्रेसेंट के तरीके से वर्क करता है। देखो होता क्या है कि मान लो ये एक लोग थे, ये एक लोग थे, कौन थे, ये हमारे धनीराम है, ठीक है। अभी इनका दारू बहुत पीते थे, तो इनका क्या हुआ, इनका लीवर खराब हो गया। अब इनको नया लीवर लगाया गया, अब ये लीवर किसी और से लिया गया है। अब इनकी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम बोलते हैं भाई ये हमारा नहीं, अपना नहीं है, रिजेक्ट करने लगती है। उसे बोलते हैं ऑर्गन रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। और ग्राफ्ट रिजेक्शन की वजह से होता क्या है कि बॉडी को लगता है अरे भाई ऐसे मत करो क्योंकि लीवर की ज़रूरत है। तो उस वक्त हमारे लिए स्मार्ट डिसीजन क्या है कि अरे तुम्हें जो मिल गया उसी से काम चलाओ, बिना लीवर के मर जाओगे। तो उस वक्त बॉडी में क्या होती है, जब भी कोई सर्जरी होती है, देखो पहले दो कॉन्सेप्ट समझो इसको समझने के लिए। पहला कॉन्सेप्ट, हमारी बॉडी के अंदर एबिलिटी है, पहचान जाती है किसी और का बॉडी पार्ट तो नहीं है, किसी और का टिश्यू तो नहीं है, किसी और का ब्लड तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मजबूरी में हमें किसी और का लेना पड़ता है। ये चीज़ बॉडी के इम्यून सिस्टम को नहीं समझ आती, उसको लगता है क्या है, कौन आ गया है, मारो इसको खत्म करो। तो उस वक्त जब भी कोई मेजर सर्जरी होती है, हम लोग एक इंजेक्शन देते हैं, दवा में चलाते हैं कभी कभी, या इंजेक्शन देते हैं साइक्लोस्पोरिन, स्टार्टिंग में इंजेक्शन, फिर उसे मेडिसिन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो साइक्लोस्पोरिन क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखती है, जिसकी वजह से उसको फील नहीं होता, वो फिर नहीं बोल पाता कि नहीं भाई इसको मारो, इसको खत्म करो। तो थोड़े दिन बाद एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब देखो इसको कैसे याद रखना, ऐसे याद रखना, साइकिल, साइकिल से याद आ रहा है ना, साइकिल। लोग बोलते हैं ना साइकिल इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, तुम्हारे इम्यून सिस्टम को बनाएगी, साइकिलिंग करनी चाहिए। तो याद रखना जो साइकिल वाला था वो इम्यून वाला था, याद रहेगा। और इम्यून में हमारे पास एक ही इम्यून सप्रेसेंट पूरे चैप्टर में है ही, और कुछ है ही नहीं है, ओके। इम्यूनो सप्रेसेंट फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। और ट्राइकोडर्मा एक जो फंजाई था वही इसको करता था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, स्टैटिन। स्टैटिन क्या है, ये बनता है एक मोनस्कस परप्यूरियस, ये एस यहाँ पे होगा, मोनस्कस परप्यूरियस, ये भी यहाँ पे होगा। ये क्या करती है, ये
मोलस्कस परप्यूरियस ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। कैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है? क्योंकि जब स्टैटिन बॉडी में होता है तो कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाला जो एंजाइम चाहिए वही उसी को बनाना बंद कर देती है। इनहिबिट्स द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के लिए जो चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल है क्या? फैट है। जैसे देखते हो जिन लोग का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा होता है बोलते हैं ना इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो अब इसे भी याद रखना बहुत आसान है। ऐसे मोलस्कस परप्यूरियस, देखो इसमें पूरी आ रही है, पूरी आलू पूरी, पूरी में क्या होता है? ऑयल। ऑयल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। तो याद रखना जहाँ पे मोलस्कस परप्यूरियस था उसको स्टैटिक रखने के लिए, भाई कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, कम हो, स्टैटिक मतलब कांस्टेंट रखना, उससे तुम थोड़ा स्टैटिन से कनेक्ट कर लेना तो बस ये आ जाएगा। ठीक है, तो पूरी वाला तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल वाला था, साइकिल वाला तुम्हारा इम्यून वाला था, ऐसे याद रखना, साइकिल से इम्यून, और तुम्हारे हर्ट वाला था जो है काइनेज वाला, जहाँ पे टूटने वाला था। तो बस ऐसे अगर तुम याद रखोगे तुम्हें याद रहेगा, और सिर्फ 2 बार लिख लेना, आई एम टेलिंग यू, याद हो जाएगा। ठीक है, और इसको लिख के देखना है, यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, अभी हम आते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे। अच्छा, सीवेज क्या होते हैं भाई? देखो होता क्या है कि हमारे घर से तुम्हें पता है बहुत भयंकर गंदा पानी जनरेट हो रहा है, और हम लोग नदियां वगैरह तो भयंकर तरीके से गंदे करके रखे हैं। ऑर्गेनिक मैटर हमारे घर से बहुत निकलता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर जैसे हम लोग खाना, सब्जी के छिलके हो गए, फल के छिलके हो गए, या फिर आप पॉटी कर रहे हो वो हो गया, वो सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब अगर मान लो हम उठा के डायरेक्टली ऐसे पानी को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं तो होता क्या है, पानी के अंदर तो जैसे इतना सारा गंदगी जाती है, हमारे लिए गंदगी है, बट बहुत सारे माइक्रोब के लिए अरे इतना ऑर्गेनिक मटेरियल। तो माइक्रोब क्या होते हैं, पानी में इतना ग्रो करने लगते हैं, उन्हें तो खजाना दिख जाता है। तो माइक्रोब्स अगर बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं तो जिस भी वाटर बॉडी में हम गंदा पानी डालते हैं वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो बेचारे मरने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे माइक्रोब का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, स्पेस ज़्यादा वो ले जा रहे हैं, और बेचारे सारे के सारे मर जाते हैं। तो गंदा पानी, और हमें और दूसरी चीज़ें कि उतना पैथोजेनिक माइक्रोब्स घूमेगा वहाँ पे, अगर ग्रो ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे लिए आसपास जो भी पानी के आसपास लोग रह रहे हैं उनको बीमारियाँ होंगी, या फिर जो नहीं भी रह रहा है हवा बहेगी तो हर किसी को बीमारी होगी। तो ऑर्गेनिक मैटर अगर देखा जाए तो एक तरीके से बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सोचो कितनी बुरी चीज़ भी हो सकती है। इस वजह से हम कभी भी जो पानी है उसको डायरेक्टली हमें ऐसे वाटर बॉडीज़ में नहीं, वाटर बॉडीज़ में मतलब रिवर हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं हमें डालना चाहिए। ठीक है, पानी आता कहाँ से? ये सीवेज। सीवेज है क्या? सीवेज हमेशा पहले मैंने बताया था, वो गंदा काला वाला पानी, उसी को हम लोग सीवेज बोलते हैं। ठीक है, आया कहाँ से था? किचन हो गया, बाथरूम हो गया, ठीक है, या फिर जहाँ पे लेदर वगैरह बनता है, कितनी गंदे गंदे होते हैं वहाँ से, और सबको ले जाकर डायरेक्टली छोड़ दिया जाता है। इवन बहुत सारी क्या होती हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, कंपनीज बोल रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उन पे तो स्ट्रिक्टली बैन है, फिर भी वो डायरेक्ट डिस्चार्ज करा रहे हैं, और जिसकी वजह से किसी किसी का तो पता है टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और वो डायरेक्टली अगर डाल देती हैं तो आपका होता क्या है, पानी, गर्म पानी जाता है, बहुत सारी मछलियाँ मर जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें खैर अलग अलग हैं, लेकिन इनको ना सेटअप के लिए, इनको ठीक करने के लिए ऐसे प्रॉपर एक एरिया होता है जिसमें एक पूरा प्लांट सेट किया जाता है। इसमें क्या होते हैं, ऐसे अलग 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 चैम्बर होते हैं, और हर एक चैम्बर में स्पेशल टास्क होता है। जैसे किसी में मान लो हमने सारी उस पानी में जो पॉलीथीन वगैरह है, बैग वगैरह, उसको हटा दिया, सेकेंड वाले में जो उसमें गिट्टक वगैरह है, सैंड वगैरह, उसको हटा दिया, ऐसे से करके किसी में हमने उसकी ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म कर दिया, किसी में हमने ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करने की वजह से जो गंदगी हुई थी उसको हमने खत्म कर दिया। तो अल्टीमेटली जब पूरा साफ होता है तब उसको वाटर बॉडी में डालना चाहिए। तो ये इट समथिंग इट लुक्स लाइक दैट। ओके, सो यू कैन सी दैट। आसपास आपके एसटीपी है तो आप विजिट भी करो। इसके 2 मेन स्टेप होते हैं, एक होता है प्राइमरी स्टेप, एक होता है सेकेंडरी स्टेप। ठीक है, ये सीवेज ट्रीटमेंट का मेन प्लान है। एक होता है टर्शियरी स्टेप, बट इट इज ओनली फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। ये सीवेज का ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ सफाई पीने वाले पानी के लिए हम थोड़ा एक अलग स्टेप कर देते हैं। देखो एक तो ये सुंदर लग रहा है, ये देखो एक टैंक है, यहाँ पे ऐसे देखो ऐसे स्क्रीन लगाई, जाली टाइप का लगाई जाती है, फिल्टर करती है, फिर दूसरे टैंक में, फिर तीसरे टैंक में, तीसरे, ऐसे ऐसे ना। बट इसको हम एक अच्छा सा आपके लिए फ्लो चार्ट लाए हैं, ये इससे आपको अच्छा समझ आएगा। ठीक है, और इसको एकदम दिमाग में बैठा लो, और ये आपका लॉन्ग आंसर में आता है, तो ये बना के लिख के आना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। देखो हम लोग करते क्या, सबसे पहले एक बड़ा सा टैंक लेते हैं और उसमें हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। ये देख रहे हो, ये है हमारा एक टैंक है, इसमें हमने सीवेज को डाला। सीवेज बेसिकली गंदा पानी। अब गंदा पानी की वजह से हुआ क्या,
ऊपर में यहाँ पे 2 स्टेप होता है। इस टैंक का नाम है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। एक होता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता क्या है, एक्चुअली यहीं पे ना ऐसे जाली लगी होती है, जब पानी आ रहा होता है ना, ये इसी में ऐसे जाली लगी होती है, ठीक है। और जिसकी वजह से ऊपर में चीज़ें आपकी, जैसे पैकेट वगैरह हो गई, पॉलिथीन वगैरह हो गया, बॉटल वगैरह हो गया, वो आपकी क्या होती हैं, जो फ्लोटिंग वाली चीज़ें होती हैं, वो आपके सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की वजह से रुक जाती हैं। जैसे आप कभी देखते हो पानी वगैरह के ऊपर, मान लो घर में कुछ मम्मी वगैरह को पता है, तुमने राइस वगैरह धुलते देखा है कि नहीं, पानी डालती हैं, ऊपर जो चीज़ आती है उसको हाथ से या फिर छन्नी से ऐसे निकाल देती हैं, तो वो होता है सीक्वेंशियल। बार बार करो, कई स्टेप में हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें ऊपर फ्लोट करके आ जाती हैं वो तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से निकल जाती हैं। सेकंड स्टेप आ जाता है सेडिमेंटेशन। उसके बाद क्या होता है, पानी को थोड़ी देर बैठने देते हैं, तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पेबल्स वगैरह होते हैं, है ना, जो आपकी सैंड होती है, जो आपकी मिट्टी होती है, जिसको हम लोग सेडिमेंट बोलते हैं, जो नीचे जम जाती है ना, उसको हम क्या करते हैं, ओ हो, उसको सेडिमेंट को हम लोग निकाल लेते हैं सेडिमेंटेशन के थ्रू। और उसके बाद क्या होता है, ये देख लो, ये यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं इसको पूरा, और निकाल के ऐसी ज़मीन में उठा के फेंक देते हैं, जहाँ पे कहीं कहीं देखते हो, कहीं कहीं की सॉइल लेवल बहुत नीचे है, तो वहाँ पे इन्हीं सबको निकाल के ले जाके डंपिंग की जाती है, ठीक है। जैसे गार्बेज वगैरह जहाँ फेंका जाता है ना, वहीं पे इसको निकाल के फेंक दिए जाते हैं, वहाँ का वो बढ़ाता है। लेकिन इसमें अभी भी जो पानी है, सिर्फ इसमें से हमने गंदगी, मिट्टी हटाई है, थोड़ा बहुत हमने पेबल्स, पत्थर और जो फ्लोटिंग चीज़ें वो हटाई है, फिर भी पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल नहीं कम हुआ है ना। जो भी, अगर कोई इंसान फीसेस, बेसिकली आप अपने वॉशरूम में जाते हो, फ्लश कर रहे हो सुबह सुबह, तो आपका ऑर्गेनिक मैटर वो पानी में मिक्स है, वो ना तो फिल्ट्रेशन से आएगा, ना तो सेडिमेंटेशन से आएगा। या फिर सब्जी या फल के छिलके हैं, तो वो ऑर्गेनिक मैटर हमें क्लीन करना ही करना, और बहुत सारी चीज़ें आपका अभी बचा हुआ है। इस इतने को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी या फिजिकल ट्रीटमेंट। वाई प्राइमरी, बहुत बेसिक लेवल है, फर्स्ट लेवल है। फिजिकल क्यों, क्योंकि देखो फिजिकली एक हमने स्क्रीन सेट कर दी, नीचे हमने बैठने का टाइम दिया, मतलब यहाँ पे हमने कोई केमिकल नहीं यूज़ किया, हमने यहाँ पे कोई माइक्रोब नहीं यूज़ किया, इस वजह से हम इसको बोल देंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो पानी है इसको बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। इफ्लुएंट का मतलब होता है जो चीज़ ऊपर आ जाए, ठीक है। जो सेटल का मतलब सेडिमेंट का होता है जो चीज़ नीचे आ जाए। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी इफ्लुएंट, क्यों, क्योंकि प्राइमरी टैंक से आया, इसको उठा के यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे हमारा मेन टारगेट है बीओडी को डाउन करना। व्हाट इज बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ये हमारा, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस टैंक की बड़ी खास चीज़ है, इस टैंक का नाम होता है एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक का मतलब है हम इसमें एयर कॉन्टिन्यूसली देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग एक माइक्रोब डालते हैं, जिसको माइक्रोब, एरोबिक माइक्रोब इसके अंदर डालते हैं हम लोग। एरोबिक मतलब जिसको चाहिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन खूब सारा चाहिए, ठीक है। एरोबिक माइक्रोब में हमारा क्या आता है, बैक्टीरिया प्लस फंजाई, ठीक है। तो अब आता है सवाल कि मैम क्या मजाक है, पानी को हमें साफ करना है, पानी हम साफ इसीलिए कर रहे हैं कि भाई वाटर बॉडी में जाके अल्टीमेटली माइक्रोब, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब ना बने, और यहाँ पे हम उल्टा इसी के अंदर और माइक्रोब डाल दे रहे हैं। वो इसलिए हम लोग डाल दे रहे हैं क्योंकि एरोबिक माइक्रोब जब इसके अंदर आते हैं ना, खूब सारे बैक्टीरिया, खूब सारे माइक्रोब, वो क्या करते हैं, एकदम आपस में जैसे ऑर्गेनिक मैटर ना एकदम टूट पड़ते हैं उसी पे, उसको खूब कंज्यूम करने लगते हैं। और हमें चाहिए भाई तुम खा के खत्म कर दो, लेकिन वो खाएंगे तभी जब उनको अच्छा खासा ऑक्सीजन मिलता रहेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, डाइजेस्ट नहीं करेंगे, रेस्पिरेशन होगा नहीं। तो हम कह रहे हैं अच्छा, मतलब इट्स लाइक कि मतलब हमारे घर में कोई एक्स्ट्रा खाना है और हमने 10-20 भुक्कड़ को बिठा लिया है और हम बोल रहे भाई तुम खाओ, और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चटनी चाहिए, अच्छा ठीक है मैं दो, तुम्हें नमक चाहिए मैं दे रहा हूँ, तुम्हें पानी चाहिए मैं दे रहा हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई थर्ड पर्सन को मिले, यहीं पर जिसको खा के खत्म करना है खत्म कर दो। तो ऑक्सीजन इज लाइक दैट, कि हम चाह रहे हैं कि जो इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है उसको पूरा खा के खत्म कर दे। फ्लॉक एक टर्म है माइक्रोब्स के लिए कंबाइन, क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे मेश लाइक, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एकदम जाल टाइप का, इतना ग्रो हो जाते हैं, दौड़ के हर कोने पे खाते रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग वही करते हैं। यहाँ पे अब होता क्या है, जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे जैसे खत्म होता जाता है, वैसे वैसे अब माइक्रोब्स के लिए खाने के लिए कुछ है नहीं ना, तो वो क्यों ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे। जैसे अगर आपके घर पे किसी ने, आपने बुलाया 10 लोग खाने वाले हैं, तभी दे विल आस्क फॉर द खाने में यार नमक दे दो, पानी दे दो, बट जब उनके पास खाने खत्म हो चुका है, धीरे धीरे उठ के सब चले जाएंगे। वही सेम चीज़ यहाँ होता है, जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर डाउन होने लगता है, उनको ऑक्सीजन की डिमांड ही नहीं चाहिए होती है, तो दे डू नॉट नीड डिमांड। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से फिर ऑक्सीजन देना हम लोग बंद कर देते हैं, और ऑक्सीजन हम बाहर से देते हैं, तो इस वजह से वो हमें पता होता है कि हमने दिया कितना, तो ऑक्सीजन कितना ये कंज्यूम किया, इसी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि भाई
अगर बीओडी ज़्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज़्यादा है, मतलब पॉल्यूशन इज़ वेरी हाई। क्यों? मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा, मतलब ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है। फिर से हम बता रहे हैं पॉल्यूशन क्यों हाई है, कैसे हमें पता चलेगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई मतलब पॉल्यूशन हाई। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड तभी होगी जब जितना ज़्यादा माइक्रोब होंगे, माइक्रोब का नंबर तभी ज़्यादा होगा जब उन्हें बहुत सारा नंबर में ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। जितने ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतनी ज़्यादा गंदगी। तो हम लोग इसको तब तक चलाते हैं जब तक कि हमारा बीओडी डाउन नहीं हो जाता। तो आपसे यहाँ से एक सवाल आ सकता है कि कौन सा वो टैंक है जिसमें हम लोग बीओडी को डाउन करते हैं, हमारा मेन टारगेट होता है। तो वो हमारा हो जाता है एरिएशन टैंक। चलो हमने बीओडी को यहाँ पे डाउन कर लिया और हमने डर्ट वगैरह बाहर निकाल दी। अब होता क्या है, यहाँ पे लगातार वो चल रही होती है, इसको बोलते हैं एजिटेटर सिस्टम। ये जो है ब्लेड घुमा रहा होता है। तो होता क्या, पूरे पानी के अंदर अब फ्लॉक का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया। वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम पानी के अंदर ये एरोबिक बैक्टीरिया भेजें। तो इसलिए हमारा होता है कि हम इसको क्या कर देते हैं, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं। और यहाँ पे कोई ब्लेड या कोई मिक्सर शेल नहीं आ रहा होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, पानी ऊपर आ जाता है और ये जो है ये फ्लॉकी है, ये नीचे बैठ जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, अब क्या है, पानी जो ऊपर में है ना, पानी अब साफ हो गया है। अब इस पानी को निकाल के अगर हमें पीने वाला बनाने होगा, इस पानी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फ्लुएंट। अगर हमें मान लो पीना होगा तो हम इसको भेज देंगे केमिकल ट्रीटमेंट के लिए या टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अगर नहीं पीना है तो डायरेक्ट उसको रिवर में डाल दो। मतलब ये ऐसा लेवल है जहां पे हमारी सफाई सब कुछ हो जाए, खत्म है। मतलब वी आर डन विद वाटर का क्लीनिंग। लेकिन अगर तुम देखो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लॉक यहाँ पे बढ़ जाता है, पूरा टैंक भरा होता है और इसमें से सिर्फ कुछ अमाउंट ऑफ फ्लॉक को हम निकाल के पंप बैक कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो है ना भाई इतना सारा फ्लॉक, हम क्यों दोबारा से खरीदेंगे एरोबिक माइक्रोब। तो ये क्या करता है, जब यहाँ पे एक सेट ऑफ पानी गया, ये बहुत कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यहाँ पे दूसरा आ रहा होता है कि दोबारा जो नया पानी आया है उसमें उसको सफाई, उसका बीओडी डाउन करने में हेल्प करता है। क्योंकि थोड़ा बहुत अमाउंट डालोगे, बाकी ऑर्गेनिक मटेरियल से कंज्यूम करके वो अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम बाकी अमाउंट ऑफ फ्लॉक का क्या करेंगे, बाकी अमाउंट ऑफ फ्लॉक को एक एनादर डाइजेस्टर में डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग एनारोबिक माइक्रोब्स डालते हैं। एनारोबिक माइक्रोब्स क्या है, जो बेसिकली ग्रो करें ऑक्सीजन के अब्सेंस में। वो क्या करते हैं, पूरा खा जाते हैं एरोबिक माइक्रोब को, पूरा कंज्यूम हो जाते हैं। और होता क्या है, जब वो कंज्यूम करते हैं तो यहाँ से खूब सारी गैस बन के निकलती है, जिसको बोलते हैं H2S हो गया और CH4 हो गया, CO2 हो गया। ये सारी गैस यहाँ से निकलती है स्पीड में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, तो हम लोग के पास क्या हुआ, हमारा सीवेज ट्रीटमेंट भी हो गया और इसको कंजप्शन की वजह से बायोगैस निकला, जिसको हम लोग फ्यूल के फॉर्म में यूज कर लिए। और नीचे में एरोबिक एनारोबिक ये पूरा मिक्स करके जो पूरा बना देते हैं, वो मैन्योर हम लोग फील्ड में यूज कर लेते हैं। देख रहे हो, सीवेज ट्रीटमेंट के 3 फायदे हैं। एक तो हम लोग पानी की सफाई कर रहे हैं, दूसरा हम लोग बायोगैस बना रहे हैं, तीसरा हम लोग मैन्योर बना रहे हैं। तो तुमसे पूछा जाएगा कहाँ पे बीओडी डाउन होता है, एरिएशन टैंक। कहाँ पे हम लोग किस टैंक के बाद पानी को डायरेक्ट हम भेजते हैं, तो वो हो जाता है हमारा ये। और किस में मैन्योर और बायोगैस बनाते हैं ये। तो ये समझ लो, इट्स बेसिकली टू यूटिलाइज अपना वेस्ट। इसको नहीं रखोगे सिर्फ इतना लॉस होगा कि ये चीज नहीं होगा। ओ माय गॉड, चलो तो ये हो गया हमारा पूरा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया। बाकी देखो यहाँ पे आपको बोला प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, फैट, ऑयल, ग्रीस, ये सारी चीजें, फॉग वगैरह हटती हैं, गर्ट बेसिकली जो पत्थर वगैरह होते हैं, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट को डिटेल में दिया गया है, क्योंकि तुम लोग को डिटेल में लिखना होता है, तो एक बार के लिए इसको देख लेना। ठीक है, और ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक को पूरा अच्छे से बोला गया है। और ये देखो प्राइमरी टैंक को दिखाया गया है, एरिएशन टैंक, सेटलिंग टैंक। ये देखो यहाँ पे एनॉक्सिक स्लज डाइजेस्टर, वही एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है। ये यहाँ से देख रहे हो, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से पूरा सब हो चुका है। तो एक बार के लिए तुम इसको देख लोगे, तुम्हारा ये देख लो, ये है एजिटेटर जो मैंने बनाया था, इससे मिक्स होती रहती है पूरी ऑक्सीजन, एयर को हम लोग पंप करते रहते हैं। सबसे ये बीओडी का डेफिनेशन है, इसको लर्न कर लेना। ये एक बार देख लेना, बाकी ज़रूरत नहीं है, बट इसको लर्न कर लेना। बाकी वो फ्लो चार्ट बना के आ जाओगे, इट विल बी मोर देन इनफ। फ्लो चार्ट और साथ में ये वाला फ्लो चार्ट कहाँ गया, अरे भाई हमारा एक बहुत सुंदर सा फ्लो चार्ट था, हाँ ये रहा। ये भी बनाना सीख लो, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से बताया गया। सीवेज है, हमने फिल्टर किया, सेडिमेंटेशन किया, जो हमारा बचा था प्राइमरी ट्रीटमेंट में उसको हमने लैंड फिलिंग में यूज़ कर ली। ठीक है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। उसके बाद जो इफ्लुएंट निकला उसको उठा के हमने एरिएशन टैंक में डाल दिया, वहाँ पे हम लोग फ्लॉर फॉर्मेशन कराया। जब बीओडी डिक्रीज हो गया, सेटलिंग टैंक में डाल दिया। सेटलिंग टैंक से हमने इफ्लुएंट बेसिकली पानी यहाँ पे क्लीन हो चुका है, बीओडी डाउन तो पानी क्लीन हो चुका है ना, तो क्लीन वाटर को हमने या तो टर्शरी ट्रीटमेंट के डाल दिया अगर ड्रिंकिंग है तो,
अगर नहीं है तो रिवर स्ट्रीम में डायरेक्ट डाल दिया। बाकी सेकेंडरी सेटलिंग का जो सेडिमेंट था क्या, वो फ्लॉक जो था, एरोबिक माइक्रोब का पूरा मिक्सचर जो मेश लाइक था, उसको हम लोग एनारोबिक स्लज सिस्टम डाल दिए, बायोगैस और मैन्युअल बनाया। इट इज द वन ऑफ द बेस्ट फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लॉक की डेफिनेशन याद रखना, मेश लाइक, टर्म याद रखना, मेश लाइक ग्रुप ऑफ बेसिकली बैक्टीरिया प्लस फंजाई। ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है व्हाट इज फ्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं गंगा एक्शन प्लान। देखो बहुत सारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट ने इसको भी लर्न करना है तुम्हें। इन्होंने हमारी गंगा एक्शन प्लान को स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से हम लोग सफाई वगैरह किए हैं। जमुना एक्शन प्लान है, ये भी तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना है, इसको बस एक बार समझ लेना, तुम्हें थोड़ा सा वो मिल जाएगा ओवरव्यू, जस्ट टू अंडरस्टैंड। सो ओपन इट एंड अंडरस्टैंड इट। इससे तुम्हारा क्या होगा, इमेज फॉर्म में रिकैप बनेगा। बायोगैस इज वेरी सिंपल। बायोगैस क्या है, कुछ होता नहीं है। देखो गाय का जो गट होता है, काऊ का या जो होते हैं उनके गट में बैक्टीरिया पाई जाते हैं, जिसको बोलते हैं मिथेनोजन। मिथेनोजन क्या करती है, ये मीथेन प्रोड्यूसिंग है। क्या करती है, मीथेन प्रोड्यूस करती है। मीथेन क्या है, मीथेन बहुत इन्फ्लेमेबल होती है। ठीक है, इसी को हम लोग बायोगैस या गोबर गैस बोलते हैं। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग एक बहुत अच्छा सा 10 से 12 फीट का ज़मीन के अंदर कंक्रीट वो बनाते हैं, खड्डा खोदते हैं, उसके अंदर कंक्रीट का टैंक बना देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर से ऐसा डाल देते हैं ये, ठीक है, ऊपर से ऐसा सिलेंडर डाल देते हैं जो इसको कवर करती है। एक तरफ हम लोग डंग प्लस वाटर, डंग मतलब बेसिकली इसके अंदर मिथेनोजेंस होते हैं, मिथेनोजेंस फीड ऑन सेलुलोज, सेलुलोज पे फीड करते हैं। सेलुलोज कहाँ पे हो जाता है, पत्तियों वगैरह में, घास वगैरह में, और गाय वही तो खाती है। तो इसमें हम लोग मिक्स करके इसमें डालते हैं, फिर इसमें अपने आप बन जाता है, इसको डाइजेस्टर बोलते हैं। फिर जैसे जैसे बनती है, देखो इसी के अंदर गैस बनती है, धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है। ठीक है, देखो नॉर्मली अगर हम पूरा ढक्कन खोलेंगे तो एक साथ पूरी गैस उड़ जाएगी, तो हम खोल के चेक नहीं कर सकते, इसीलिए इसको ऐसे बनाया गया रहता है। ये समझो, ये है इसके अंदर, ये डाइजेस्टर ऐसे है, हम लोग मार्क कर देते हैं ज़मीन के पास कि देखो यहाँ तक हमारा है। तो जब धीरे धीरे अंदर में गैस बनता, प्रेशर बनता है, तो ढक्कन उठता चला जाता है सिलेंडर। तो जितना ज़्यादा उठ गया उसी से हम पता कर लेते हैं, अच्छा अगर इतना एरिया उठा है, हाइट इतनी है, तो उसी अकॉर्डिंग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। हमें समझ आता है अच्छा इसका मतलब इतना बन चुका है। यहाँ पे एक आउटलेट होता है, इसी से पूरे उसको वो कर दिया जाता है। ये यहाँ पे फिर गंदगी जो बची है, स्लज, इसको मैन्योर के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्रैक्टिस दिस डायग्राम एंड लर्न दिस। बस इतना यहाँ पे है। और बायोगैस का ना कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, अरिहंत का डायग्राम और नीचे में जो पॉइंटर्स लिखा है उसको लर्न कर लो। ये देखो यहाँ पे दिखाया गया कि डाइजेस्टर है, गैस होल्डर है, मिक्सिंग चैम्बर है, देख रहे हो। इसका जो मैन्योर निकलता है उसको बायो फर्टिलाइजर में यूज़ कर सकते हैं, गाय को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। बस ये सब विजुअल के लिए आपके लिए हैं, बाकी आपको टेंशन है नहीं। ये आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी KVIC और IARI, ये 2 हैं जो डिसाइड करेंगे कहाँ पे आप लगा सकते हो, कहाँ पे नहीं लगा सकते हो, डिसीजंस पूरे लेते हैं बायोगैस वाले को। ठीक है, अब हमारे पास हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट है क्या, कुछ नहीं है, बेसिकली दुश्मन का दुश्मन दोस्त, जो हमारी कहानी होती है ना, वही है। ठीक है, दुश्मन, आपको पता है हमारी बहुत सारी खेती, बहुत सारी फसल इस वजह से खराब हो जाती हैं क्योंकि उस पर कीड़े मकोड़े लग गए, पेस्ट लग गए, है ना। तो वही यहाँ पे हो गया, बायो कंट्रोल ऐसे हैं कि जहाँ पे हम कोई बायोलॉजिकल मेथड यूज करें, कोई केमिकल ना यूज करें प्लांट के डिसीज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, केमिकल्स वाले इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालते हैं जो कि भयंकर लेवल पे टॉक्सिक होता है। पेड़ को मान लो हमारे लिए काम तो आता है, बट सॉइल में केमिकल्स चले जाते हैं, बारिश होती है वो पानी चला जाता है नदी में, और वहाँ पे मछलियों के अंदर चला जाता है केमिकल, फिर जो भी फिश वगैरह को खाते हैं उनके अंदर चला जाता है। या मान लो नदी का पानी कोई जानवर पी रहा है, और अगर वेजिटेरियन भी लोग हैं तो जानवर के अंदर जा रहे हैं, आप मिल्क खा रहे हो उसके अंदर जा रहा है। सो बेसिकली इट्स वेरी हार्मफुल। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट को यूज करते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट क्या है, इसमें हम लोग कंट्रोल करते हैं कि कोई डिसीज ना कॉज हो, एक नेचुरल और बायोलॉजिकल एनिमीज से। मैंने क्या बोला कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हमें पता है, हमें क्या पता है कि लेडी बर्ड जो कि बीटल होती है, ये एफिड्स को खाती है ना। एफिड्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, रेड रेड करके, ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट होता है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम लेडी बर्ड को छोड़ देते हैं, एफिड को खा के खत्म कर देती है। जैसे हमारी ड्रैगन फ्लाई होती है, मच्छर को खाती है। तो बस यही है, बट ये थोड़े हमारे बड़े हो गए जो आप देख सकते हो। दूसरे हमारे हो गए माइक्रोबियल लेवल पे, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। देखो एक हमारी बैक्टीरिया होती है जिसका नाम होता है बैसिलस थ्रिंजेंसिस। ये बैक्टीरिया के अंदर एक जीन होता है जिसको बोलते हैं बीटी जीन। ठीक है, और इसके अंदर एक केमिकल बनता है जिसको बोलते हैं बीटी प्रोटीन। ये बड़ी खतरनाक प्रोटीन होती है, जब भी किसी इंसेक्ट वगैरह के अंदर जाती है उनकी एपिथेलियल लाइनिंग में पोर कर देती है, मतलब उनको छेदीलाल बना के मार डालती है। तो हम लोग करते क्या है, इस बैक्टीरिया के स्पोर्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग ड्राई कर लेते हैं, और मतलब सुखा के ड्राई स्पोर्स को पानी में मिक्स करके पूरे पेड़ के पत्तियों वगैरह पे छोड़ देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही कोई
कीड़ा उसे खाता है, उसके गट मतलब उसकी एपिथेलियल लाइनिंग, उसका जो खाया उसके अंदर जाके पोर्स करके बीटा टॉक्सिन रिलीज करके मार देती है। ठीक है, तो ये ही है। और बाकी बीटी का तुम लोग डिटेल पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में। ठीक है, बट वहाँ पे हम लोग इसको माइक्रोबियल बायोटेक लेवल पे पढ़ेंगे। तो जिसको भी अंडरस्टैंड करना है, एक्चुअली इसमें काफ़ी कुछ समझने का है, तो वहाँ पे समझ लें। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि ये है ड्राई डिस्पोज के फॉर्म में यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के पास आ गया फंजाई। फंजाई में एक फंजाई होती है ट्राइकोडर्मा। अभी थोड़ी देर पहले कमेंट सेक्शन बताओ कौन सा फंजाई की हम लोग बात किए थे। ट्राइकोडर्मा फंजाई से हमने एक और चीज़ क्या बनाया था। देखो ये क्या होती है, ये बहुत सही है। ये मान लो कोई पेड़ है, ठीक है, अब पेड़ की रूट में कोई भी डिसीज हो रही है, ये क्या करेगी, उसके आसपास जाके ग्रो कर जाएगी। तो जिसकी वजह से होती क्या है, रूट बॉर्न डिसीज को ये बचा लेती है। ये ऐसे पाउडर के फॉर्म में मिलते हैं ट्राइकोडर्मा। एक हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वायरस। वायरस को भी हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट बना लेते हैं, स्पेशली जब वो वायरस हमारा जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस का हो, एनपीवी जिसको बोलते हैं। ठीक है, बैक्यूलो वायरस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अटैक करता है सिर्फ इंसेक्ट और ऑर्थोपोड को। देखो हमारे लिए अपनी बीमारी वाले, डिसीज वाले, पेस्ट वाले कीड़े मकोड़ों को मारना है, बट हमारे लिए एक मेन एम ये भी हो जाता है, हमें पता है कि हर एक माइक्रोब इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ कुछ जो केमिकल्स होते हैं उनके साथ एक ये भी दिक्कत होती है, वो सबको एक साथ ही मार डाल रहे हैं। हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कुछ अच्छे माइक्रोब्स भी होते हैं। तो एनपीवी उस केस में परफेक्ट है। ये क्या करते हैं, सिर्फ स्पीसीज स्पेसिफिक को टारगेट करता है। इट इज लर्न, इसको लर्न करो। यहाँ से 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स सब बनते हैं। ये सिर्फ इंसेक्ट और ऑर्थोपोड पे टारगेट करता है। एक्सीलेंट कैंडिडेट है। क्यों? यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन बनता है कि हम लोग सबसे बेटर, हम लोग के लिए एनपीवी क्यों है, क्योंकि ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। जो इसका दुश्मन है वही है, बाकी इसको किसी से मतलब नहीं है। इसको नैरो स्पेक्ट्रम बोलते हैं, मतलब जिसको मारना होगा उन्हीं इंसेक्ट को मारेगा। कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं होता प्लांट पे, मैमल्स पे, किसी पे नहीं, नॉन स्पेसिफिक फर्क ही नहीं पड़ता। आप भी उसको खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये इंटीग्रल आईपीएम प्रोग्राम क्या होता है? आईपीएम प्रोग्राम ये है कि जहां पे हम ये ध्यान में रखते हैं कि भाई ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे वैसी स्पीसीज इतनी खत्म है, तो हम ज्यादा केमिकल्स वगैरह वहाँ पे नहीं यूज करते हैं। तो वहाँ पे आपका क्या है, जब इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में हम लोग एनपीवी यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना। सेकंड हम लोग आ जाते हैं बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या है? देखो अगेन कि जब हम माइक्रोब्स को हम फर्टिलाइजर की तरह यूज करें। फर्टिलाइजर का काम क्या होता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले केमिकल फर्टिलाइजर जो होता है बहुत ही लार्ज स्केल पे बनती है, भयंकर लेवल पे गंदगी फैलाती है और पूरी फीड चेन को मस्त खराब करती है। तुम लोगों ने एक पढ़ा होगा मैग्निफिकेशन, केमिकल मैग्निफिकेशन बचपन में। ठीक है, तो बेसिकली केमिकल्स आर वेरी बैड, यू नो दैट। सॉइल को खराब करते हैं, एयर को खराब करते हैं, हेल्थ को खराब करते हैं, 50 बीमारियां करते हैं। तो इसका अल्टरनेट क्या है? बायो फर्टिलाइजर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज वन ऑफ दैट। ठीक है, अब देखो फर्टिलाइजर में मेनली हमें चाहिए क्या होता है? फर्टिलाइजर में हमें चाहिए होता है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, क्योंकि पेड़ को, क्रॉप को इन्हीं दो चीज की कमी होती है। ठीक है, अब देखो अभी यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारे पास आ गया राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? एक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करती है। नाइट्रोजन को फिक्सिंग की क्या जरूरत होती है? देखो नाइट्रोजन में बहुत सारा है, बट प्लांट उसको N2 के फॉर्म में ले नहीं सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनके औकात के बाहर होता है इसको तोड़ना। ठीक है, तो उसको किसी और फॉर्म में चाहिए होता है, बेसिकली नाइट्रोजन का फॉर्म चेंज करना, अमोनिया वगैरह के फॉर्म में कर दो, उसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, तभी वो यूज कर पाते हैं। तो होती क्या है, राइजोबियम क्या करती है, एक रिश्ता बना लेती है किसके साथ में? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आ जाती है लेग्यूम प्लांट के, दाल वगैरह जो होती है उनके। अगर मान लो राइजोबियम फैलसियोली है तो बीन्स के साथ आ जाएगी, अगर लेग्यूमिनोसरम है तो पी प्लांट के साथ आएगी। उसके बाद करती क्या है, कहती देखो भाई हम तुम्हें नाइट्रोजन दे रहे हैं, तुम हमें खाना पीना दो, मतलब इट्स लाइक शादी, मैं तुम्हारा ही काम करूंगी, तुम मेरा ही काम करोगे। दोनों रिश्ता एक डील में आ जाते हैं। तो होती क्या है, सबसे पहले इनके रूट हेयर के पास जाती है, फिर रूट के कॉर्टेक्स के पास, फिर रूट नोड्यूल ऐसे बना लेती है, उसी के अंदर रहती है, उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देती है, उसको खाना। ठीक है, प्यार भरा इनका रिश्ता होता है, जिंदगी अपना आराम से जीते हैं। कुछ बड़े होते हैं दानवीर टाइप के, फ्री लिविंग, कहते हैं मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मैं तो फिर भी नाइट्रोजन फिक्स करके दे दूंगा, वन साइडेड लव। ठीक है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, बट इनका कोई ऐसा है नहीं कि नहीं मैं लेग्यूम प्लांट के साथ ही रहूंगा, कि मैं पी के साथ ही रहूंगा। तो यहाँ पे कभी कभी अलग अलग करके पूछता है, ये पूरा लर्न करना है। अब हम आ जाते हैं बैक्टीरियल फर्टिलाइजर में। बैक्टीरियल फर्टिलाइजर में एक होती है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर नेम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का बड़ा खास चीज है, ये क्या करती है, बहुत ही मस्त बायो फर्टिलाइजर का काम करती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। जब भी अगर ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल में बढ़ता है तो सॉइल की फर्टिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो साइनोबैक्टीरिया में कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल है, जैसे एनाबेना, नॉस्टक, और नॉस्टक हमने यहाँ लिखा है, एजोल नहीं, बस इतना ही करो, एनाबेना, नॉस्टेक और
टॉलिपथ्रिक्स, ये भी छोड़ दो तुम मन करे तो, बस ये दोनों करो क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में। इनके अंदर होता क्या है, इनके अंदर एक स्पेसिफिक सेल होती है जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ये N2 फिक्स करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ये मान लो इनका पूरा स्ट्रक्चर है, साइनोबैक्टर वगैरह ऐसे दिखती है ना, फिलामेंटस जनरली, तो इनमें एक स्पेसिफिक सेल होती है जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। क्लास 11 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में था ये, ठीक है। साइनोबैक्टर क्या है, फ्री लिविंग होती है, ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब होती है। तुमसे पूछा सकता है कौन सी ऐसी बैक्टीरिया है जो फ्री लिविंग ऑटोट्रॉपिक होती है। इनके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं जिसकी वजह से खुद से अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। तो ये फ्री लिविंग है और फिर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, साथ में फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। बस तुम्हें याद रखना है, इनमें 3 के तुम्हें एग्जाम्पल याद रखना है। लास्ट आ जाता है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, इट्स बेसिकली फंजाई प्लस हायर प्लांट का रिश्ता है ना, इट्स बेसिकली देयर कपल नेम। एल्गी प्लस फंजाई को हम लोग लाइकेन बोलते हैं, फंजाई प्लस हायर प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक जीनस होता है ग्लोमस, उसको बड़ा रिश्तों से प्यार होता है। ये भी सेम तरीके से वर्क करता है जैसे फंजाई वर्क करती है। ये बेसिकली क्या करता है, रूट के आसपास पूरे तरीके से ट्रैप हो जाता है अंदर तक अच्छे से, और उनको क्या करता है, उनको अब्जॉर्व कर करके फॉस्फोरस देता है। और जब होता क्या है, मान लो ये प्लांट है, प्लांट के रूट के पास, ये मान लो रूट है, रूट के पास पूरा अच्छे से माइकोराइजा इनके अंदर घुस चुका है। माइकोराइजा है क्या, इसमें एक मेन पार्ट है फंजाई का, ये देखो। तो होता क्या है कि मान लो अगर सॉइल में कुछ भी अगर खराब चीज़ें हैं, है ना, मान लो पानी की कमी है, सैलिनिटी, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये एब्जॉर्ब नहीं होने देता, कोई गलत पैथोजन है अंदर नहीं जाने देता, तो प्रोटेक्शन के तरीके से काम करता है। तो ये रेजिस्टेंस भी मतलब बचा भी लेता है सैलिनिटी एंड ड्रॉ। कैसे, क्योंकि नॉर्मली पानी को जितना इफेक्ट होगा बारिश ना होने की वजह से, सूखा पड़ने से, उतना इन पेड़ को नहीं होता क्योंकि इनके पास माइकोराइजा का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है। लास्ट तो ओवरऑल ग्रोथ ही कर देते हैं, फर्टिलाइजर मिल रहा है, पानी की कमी हो नहीं रही है, गंदा पैथोजन आ नहीं रहा है, ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान दे ही देंगे। सो बच्चों ये था तुम्हारा, और मैंने बहुत ही फटाफट से ख़त्म करने की कोशिश की। तो हो सकता है बीच में तुम लोग को थोड़ा सा लगा हो कि अरे मैम ने फ़नी एग्जांपल्स नहीं दिए यूजुअली जितना हम देते हैं, बट अभी तुम लोग को अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो तो डिटेल्ड क्लास बेटा अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, ठीक है। सो निकिता लाइव कोड यूज़ करो, अभी से भी तुम आ जाओगे, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। 20% ऑफ इस वक्त मिल रहा है, ठीक है। हम नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और स्पेशल क्लास पे बहुत धमाकेदार चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। स्पेशल क्लास में बहुत धमाकेदार चीज़ें आ रही हैं, अच्छी सुपर सितंबर आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, जिसके अंदर कि आपको मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स तो भर भर के मिलेंगे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग फ्रॉम 16 to 17 सितंबर, 16 से 17 सितंबर तक स्टार्ट हो रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसको, तो वो फ्री सेशन है, टोटली फ्री सेशन है वो, और उसमें बेसिकली यही जो हमने पढ़ा है इसी के क्विजेस लेंगे, और जो भी बच्चा टॉप करेगा उसको गिफ्ट्स मिलेंगे, बहुत मस्त मस्त गिफ्ट है, ठीक है। सो ओवरऑल है कि, और टेलीग्राम पे है, मैसेज करो, कम्युनिटी है, फॉलो करो, बहुत सारे प्लेसेस हैं। सिर्फ सिंपल सी बात है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये यूज़फुल है, मुझे समझ आ रहा है और मैम ने बहुत फास्ट और बहुत शॉर्ट में कराया है, सो प्लीज़ शेयर इट एज मच एज़ यू कैन, ठीक है। नहीं है तो सिर्फ एक दोस्त के साथ शेयर करो, इतना कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और हम ऐसे और सारे कंटेंट बनाने का मुझे और ज़्यादा मौका मिलेगा, तो तुम लोग के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, एंड सी यू।